देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहना। आज हम कर्म के बारे में कथा सुनाएंगे, कैसे अपने अपने कर्मों का सजा मिलता है। देखिए गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब बहुत ही नेक, ईमानदार और दयालु थे। वह अपने घर के बगल में एक शिव जी के मंदिर बनवाते हैं। उस मंदिर में एक पुजारी को रखते हैं पूजा पाठ करने के लिए। पुजारी भी बहुत नेक दिल का था, ईमानदार था। वह पूजा पाठ करता, मंदिर के साफ सुथरा करता, हर दिन भजन कीर्तन करते रहता था मंदिर में। राजा साहब के एक लड़का था गुरु बहना। राजा साहब अपने बेटे के शादी कर देते हैं। पहला ही रात के दिन राजकुमार अपने रूम में जाता है सोने के लिए तो सो जाता है, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रहा था। वह देखती है कि पलंग के सामने एक सोना के तलवार दीवार में लटकाया हुआ है। वह तलवार देखने के लिए निकालती है तो गलती से उसके हाथ से छूट जाता है और राजकुमार के गर्दन पर जाकर गिर जाता है। इसी के वजह से राजकुमार के मृत्यु हो जाता है। राजकुमारी सोचती है कि अब क्या करे। शादी के पहला ही दिन हम विधवा हो गए, सब लोग आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि राजकुमार का सिर कैसे कटा, तो हम किसके बारे में कहेंगे और सच्चाई बता देंगे तो सब लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे कि गलती से हो गया है, कि तुम जानबूझकर तलवार से मुड़ी काट दी हो। सुबह होता है गुरु बहना तो राजकुमारी देखती है मंदिर के बाहर एक तालाब था। वही तालाब में पंडित जी स्नान करने गए। स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। तभी राजकुमारी रोना स्टार्ट कर देती है। राजा साहब और सभी लोग वहां पर आते हैं कि क्या हुआ। तभी देखते हैं कि राजकुमार का सिर तलवार से कटा हुआ है, इसी चलते राजकुमारी रो रही है। सभी लोग राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे यह सब हुआ, किसने राजकुमार को सिर काटा। राजकुमारी कहती है कि हम तो पहचान नहीं रहे थे, लेकिन वही मंदिर में एक आदमी घुसा है। सभी लोग मंदिर में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ पुजारी थे। तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ही राजकुमार का सिर काट दिए हैं, इसलिए पंडित जी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन राजा साहब यह बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि जब राजकुमारी देखी है कि यही मंदिर में घुसा है तो यह पंडित जी ही थे, इनको सजा तो मिलना ही चाहिए। सभी लोगों को कहने पर राजा साहब पंडित जी को हाथ काट देते हैं। हाथ काटने के वजह से पंडित जी उस गांव को छोड़कर दूसरे जगह चल जाते हैं। कि मेरा क्या गलती था, किस गलती के कारण यह मेरा हाथ कट गया, इसी के चलते वह इस गांव से छोड़कर चल जाते हैं। राजा साहब पर से उनका विश्वास उठ जाता है। पंडित जी सोचते हैं कि हमसे कोई ज्ञानी आदमी मिले कि हम उनसे पूछे कि मेरा यह हाथ क्यों कटा, हम तो कुछ गलती भी नहीं किए थे।
तो पंडित जी पूछते पूछते एक गांव में जाते हैं। उस गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह पिछले जन्म का भी जानते थे कि पिछले जन्म में क्या हुआ। उनके दरवाजा पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है, लेकिन विद्वान महर्षि उस दिन नहीं थे, दूसरे जगह गए हुए थे। दरवाजा खोलते ही उनकी पत्नी इतना बुरा भला बोल रही थी, विद्वान ब्राह्मण को पूरा गाली दे रही थी, कड़वी कड़वी बातें बोल रही थी। तभी उधर से विद्वान महर्षि वहां पर चल आते हैं। पंडित जी कहते हैं कि महात्मा जी, हम तो अपने बारे में पूछने आए थे, लेकिन आपको देखकर हमें लगता है कि आप अपने पत्नी के साथ कैसे रहते हैं। अब हमको सुनकर इतना बुरा लग रहा है, तो आप इनके साथ कैसे रहते हैं। विद्वान महर्षि कहते हैं, सब पिछले जन्म का फल मिलता है, हमें भी पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। पिछले जन्म में हम एक कौवा थे और मेरी पत्नी गधी थी। उसके पीठ में एक जख्म था, वह अपने जख्म से बहुत पीड़ित रहती थी और हम अपना चोंच से उसके जख्म में ठोकर मारते रहते थे, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहती थी, बहुत दर्द होता था उसको, और उसको देखकर हमको बहुत मजा आता था। और मेरे चलते वह कहीं छिपी रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, घास चरने के लिए भी नहीं। वह इसके वजह से बहुत दुबली पतली हो गई थी। एक दिन वह जिस जंगल में रहती थी, उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई। वहां पर उसको हरी भरी घास खाने के लिए मिला और चैन से रहने लगी, लेकिन हमको तो उसको कष्ट पहुंचाने में बहुत आनंद आता था, इसलिए हम उसको ढूंढते ढूंढते वही जंगल में चले गए जहां पर वह घास चर रही थी, और फिर अपना चोंच से उसको जख्म को खुरेदने लगा। एक बार मेरा चोंच ऐसा उसके जख्म में जाकर फंस गया कि निकल नहीं रहा था। वह बहुत दर्द से कहराने लगी और मैं भी अपना चोंच निकाल रहा था, लेकिन उस दिन मेरा चोंच नहीं निकल रहा था। वह दर्द से तड़पती रही और गंगा जी में चली गई कि पानी के प्रवाह से शायद मेरा चोंच निकल जाए, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बार इतना बड़ा लहर गंगा जी में उठा कि हम दोनों वही में डूबकर मर गए, और इस युग में हम ब्राह्मण बने और मेरी पत्नी बनी। यह मेरा कर्मों का फल है, इसलिए हम हंसी खुशी इसे निभाते हैं। इतना कष्ट हम पिछले जन्म में इसको देते थे, इस जन्म में तो यह कुछ नहीं है, यह तो सिर्फ बुरा भला बोलती है, इसीलिए हम हंसी खुशी रहते हैं। और अपने बारे में सुनिए। पिछले जन्म में राजकुमार एक कसाई था और राजकुमारी एक गाय थी। कसाई गाय को मारने के लिए तलवार लेकर पीछे पीछे दौड़ रहा था और गाय आगे आगे भाग रही थी। एक बार गाय कसाई के आँख से ओझल होकर भाग जाती है और कसाई ढूंढते रहता है। और आप पिछले जन्म में एक मनुष्य थे, अपने गाय को भागते हुए देख लिए थे। तो कसाई आपसे बोला कि गाय किधर गई है, तो आपने हाथ से इशारा करके बताएं कि गाय उधर गई है। तो कसाई जाकर गाय को मार देता है और इसी चलते इस जन्म में राजकुमारी बनी गाय और कसाई एक राजकुमार बना। इस तलवार से कसाई गाय को मारा था, वही तलवार से राजकुमार के सिर कट जाता है। गाय अपना बदला ले लेती है। आप एक ब्राह्मण बने, जिस हाथ से आपने इशारा किए थे कि गाय उधर गई है, इसलिए आपको इस जन्म में
हाथ काट दिया गया और आपको पिछले कर्मों का फल मिल गया इस जन्म में। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है। मेरा वीडियो कैसा लगा दीदी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें।